अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल हैं आप लोगों के? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और इंशाल्लाह आप लोग भी अपने घरों में खुश होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज सुबह नाश्ता करने के बाद मैंने सफाई कर ली और सफाई करने के बाद हमने नहा लिया, क्योंकि आज हमने दोपहर 2 बजे के बाद कहीं जाना था बाहर। तो हम नहा के छत पे आ गए सुबह नाश्ता करने के बाद ही। और धूप में बैठने को बहुत दिल करता है, लेकिन मक्खियाँ जान नहीं छोड़ती। मक्खियाँ तो सबसे पहले धूप सेकने के लिए आती हैं, ये आप लोगों को भी पता है। तो बस यहाँ पे बैठ के हम धूप सेक रहे हैं और मैंने सोचा मैं सिलाई मशीन को भी उतनी देर धूप लगवा लेती हूँ। जैसे ही मैंने बाहर निकाला तो ये इसके कवर में फंसी हुई थी और फिर मैंने उस्मान से इसको निकलवा लिया। और जब तक हम धूप सेकेंगे तो सिलाई मशीन को भी धूप लगेगी। और जाने से पहले मैंने बच्चों को नूडल्स बना के दे दी। जैसे ही मैं कपड़े इस्त्री करने लगी थी तो मैं बच्चों की नूडल्स बना के ले आई ऊपर। और आप लोगों को पता है कि जब भी किसी की तरफ जाते हैं तो बच्चे तो वहाँ जाके नहीं बैठते और ना ही कुछ खाते हैं। तो मैं तो हमेशा बच्चों को घर से ही खाना खिला कर लेकर जाती हूँ, ताकि अगर वो ना भी खाएं या खाना लेट भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो। और बस यहाँ पे देखें मैंने अपने कपड़े इस्त्री कर लिए हैं और बहुत प्यारा सा जोड़ा है मेरा, और मैंने सोचा मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। ये देखिए दुपट्टे के पल्लुओं पर मैंने इस तरह से लैस लगवाई है। ये दुपट्टा मेरी अम्मी ने मुझे दिया है, बहुत ही प्यारा दुपट्टा है और बहुत ही ज़्यादा ये सूटों के साथ चल जाएगा। और सिंपल इसकी ड्रेस की जो शलवार है वो प्लेन ऑरेंज है और जो शर्ट है वो ब्लॉक वाला प्रिंट है इसका। तो ब्लॉक वाला प्रिंट बड़ा ही मुझे प्यारा लगता है। और कमीज़ के दामन पे भी चारों तरफ मैंने ना जो गले पे लेस लगवाई है वही लेस मैंने कमीज़ के चारों तरफ भी लगवा ली है। और उसके बाजू बड़े प्यारे हैं। ये 2 कलर में मैंने इस तरह से खुले खुले इसके बाजू बनवा लिए हैं और बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था ये ड्रेस। और अगर किसी भी सिंपल से कपड़े को हम प्यारा सा थोड़ा सा करके अगर सिलवा लेते हैं तो वो ना पहने हुए बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और थोड़ा जिहा रोब वज जाता है बंदे दा भी ते सूट दा भी। और माशाल्लाह बहुत प्यारा ये जोड़ा लग रहा था। और इसके साथ ना मैंने लिपस्टिक भी ऑरेंज ही लगाई थी, एक और शेड मैंने इसके साथ मिक्स किया था जो कि बहुत प्यारा सा कलर बन गया था, तो वो मैंने लगाई थी। और इंतहाई जो है वो अच्छा लग रहा था ये जोड़ा। और ये है माशाल्लाह से मेरा बड़ा बेटा खेल रहा है इधर, और ये है मेरा छोटा बेटा। और वहाँ से आने के बाद हमें ना हल्की फुल्की सी भूख लग गई, तो शाम की चाय बनाई और हमने खा लिए कबाब। आलू वाले कबाब हैं ये, और मैंने 1-2 दिन पहले आलू वाले कबाब और शामी कबाब बना के रखे थे, तो बस वो हमने फ्राई किए और खा लिए। और ये है अगला दिन। अगले दिन मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, गाजर का हलवा बनाने लगी हूँ सुबह नाश्ता करने के बाद। और अब बहुत ज़्यादा आसान हो गया है मेरे ख़्याल में गाजर वाला हलवा बनाना, क्योंकि पहले क्या होता था हम सिंपल जो ग्रेटर होता था उससे हाथ से गाजरों को ग्रेट करते थे। बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाती थी और बहुत ज़्यादा देर भी लगती थी। सबसे मुश्किल काम वही होता था गाजरों को ग्रेट करना। सिंपल जो कद्दूकश होता था पहले घरों में वही यूज़ होता था। अब ये चॉपर वगैरह आ गए हैं तो 2 मिनट नहीं लगते और जितनी मर्ज़ी गाजरों को ग्रेट कर लो। पहले तो बस घर में जिस दिन गाजर का हलवा बनना होता था तो क्या होता था सबकी बारी लगी होती थी कि इतनी गाजरें वो करेगा ग्रेट और इतनी गाजरें वो करेगा ग्रेट। और बड़ा मज़ा आता था जिस दिन गाजर का हलवा बनना होता था। तो बस अब तो वो बातें ही नहीं रहीं, तो बस जल्दी जल्दी काम हो जाते हैं। पहले तो बड़ा शुगर लगता होता था, बड़ी रौनकें लगती होती थी। तो बस यहाँ पे मैं ना जल्दी जल्दी से गाजर का हलवा भी रखूँगी बनने के लिए साथ। और बस और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एक अकेली बंदी के लिए पूरे घर के काम को देखना। हर तरफ खुद ही देखना पड़ता है और कोई भी हेल्पर ना अगर हो या कोई भी हाथ हेल्प करने के लिए साथ ना हो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल कभी कभी हो जाती है। अच्छा, मैं ना किस तरह से गाजरें बनाती हूँ, मैं थोड़ा सा तरीका आप लोगों से शेयर करती हूँ अपनी गाजरें बनाने का। आप लोगों को भी अच्छा लगे तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान है। बस गाजरों को ग्रेट किया और बड़े से पतीले में मैंने डाल दिया है और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी मलाई। ये तकरीबन 1.5 किलो से ज़्यादा होगी मलाई और मैंने वो सारी इसमें ऐड कर दी है। और ये वही मलाई है जो दूध बॉयल करने के बाद आती है, क्योंकि मैं देसी घी घर पे बनाती हूँ तो मैं मलाई उतारती जाती हूँ रोज़ की रोज़, और जब मलाई इकट्ठी हो जाती है तो मैं उसका देसी घी बना लेती हूँ। और अब यहाँ पे मैं एक डिब्बा लेके वही मलाई का उसमें मैं गाजरें बना लूँगी और ये मलाई काम करेगी। देसी घी भी इसी से बन जाएगा, इसी में गाजरें भुन जाएंगी और इसी में ही गाजरें पक जाएंगी और ये खोया भी बन जाएगा पक पक के। और बस ये एक मलाई ही ये तीनों काम करेगी।
और इसको बस मैं पकने के लिए रख दूँगी और थोड़ी थोड़ी देर के बाद मैं इसमें चम्मच चलाती जाऊँगी। और साथ ही मैं इसमें 2 से 3 इलायचियाँ भी सब्ज़ ऐड कर दूँगी ताकि उनका भी फ्लेवर अच्छा सा निकल के आ जाए। और बस अब मैं इसको पका लूँगी और जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएंगी गाजरें तो इनको अच्छी तरह से मैं भून लूँगी जब तक कि इसका सारा जो घी है वो निकल ना आए। और बस अब ये देखें, जब मलाई जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए और अच्छी तरह से घी निकलना शुरू हो जाए तो आप लोग इसमें चीनी डाल के, जितना मीठा आप लोग पसंद करते हो वो डाल के इसको बहुत अच्छी तरह से भून लो। और तब तक आप लोगों ने भूनना है जब तक कि इसमें से सारा देसी घी अच्छी तरह से निकल ना आए। और गाजर का हलवा बन गया, उसको बना के मैंने चूल्हे से उतार लिया है। और अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, ये हैं आलू वाले कबाब और शामी कबाब जो मैंने 2-3 दिन पहले बना के फ्रीज़र में रखे थे। और इन बेचारों को टाइम ही नहीं मिला कि मैं इनको शॉपर में निकाल के फ्रीज़र में दोबारा रखूँ, प्लेट्स में अलग कर दूँ। बिल्कुल भी मुझे टाइम ही नहीं मिला था, तो मैं अब इनको निकाल रही हूँ। और वैसे ही ये जितनी ज़रूरत होती थी हम निकाल के तो फ्राई करके खाते जा रहे थे। लेकिन आज मुझे कुछ पकाने में भी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं शामी कबाब का ही भरता बना लेती हूँ। और बहुत मज़े का शामी कबाब का भरता बनता है। लेकिन उसके लिए आप लोगों को शामी कबाब बना के रखने चाहिए ताकि आप लोगों को भी जब कुछ भी समझ ना आए और बिल्कुल भी टाइम ना हो तो फ़ौरन से आप लोग शामी कबाब निकालो और उसका भरता बना लो, बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। तो बस जितने मुझे चाहिए वो मैं बाहर रहने दूँगी और बाकी सारे मैं शॉपर में डाल के फ्रीज़र में रख दूँगी। आलू वाले कबाब भी मैं अलग से शॉपर में डाल दूँगी और शामी कबाब भी मैं अलग से ही शॉपर में डाल के रखूँगी। और 2 से 3 कबाब मैंने आलू वाले भी निकाले थे, लेकिन वो बाद में दोबारा से मैंने फ्रीज़र में रख दिए क्योंकि शामी कबाब का भरता ही हमें काफ़ी था, तो मैंने सिर्फ़ एक टाइम के लिए ही बनाया था। और मेरे ख़्याल में हर रोज़ हर घर की यही कहानी होती है कि आज क्या पकाना है, क्योंकि कुछ भी समझ नहीं आता। क्योंकि घर 'ਚ 4 ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਹਿ ਲਓ सब्ज़ी पकेगी तो सब्ज़ी जी कोई नहीं खाता, जे दाल पकेगी तो दाल कोई नहीं खाता। तो किसी की भी जो चॉइस है वो मिल नहीं रही होती, तो कुछ भी समझ नहीं आता। जिसने पकाना होता है उसको तो बिल्कुल समझ नहीं आता कि क्या पकाएं और जो मतलब ऐसा पकाएं कि सब खा लें। तो बस फिर इसी तरह की चीज़ें ही बनती रहती हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। तो बस फिर हम मॉम्स ने तो कोई तो शॉर्टकट ढूँढना होता है रेसिपी के लिए ताकि जल्दी-जल्दी से बन भी जाए और सब उसको खा भी लें और मैं थकूँ भी ना। तो बस इस तरह के फिर हम क्या करते हैं, रेसिपीज़ बना लेते हैं ताकि सारे खा भी लें। तो बस यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी तरह से शामियाँ जो हैं वो खुल गई हैं। तो अब मैं इस पे बाकी चीज़ें ऐड कर दूँगी। और अब मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं 2 अंडे। थोड़ी-सी मैंने इसमें ऐड की है कुटी हुई काली मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी-सी ऐड की है। और अंडों के हिसाब से मैंने इस पे नमक ऐड किया है। बस इन सारी चीज़ों को मिक्स करके अच्छी तरह से हमने भून लेना है। और जब ये अच्छी तरह से भुन जाएगी तो इसमें मैं ऐड कर दूँगी दही। 2 खाने के चम्मच मैं इसमें दही ऐड करूँगी। और अब ये देखें यम्मी शामी कबाब का भरता बिल्कुल रेडी हो गया है। और इसमें मैंने दही जो ऐड किया था वो मैंने पुदीने वाला दही ऐड किया था क्योंकि शामी कबाब के भरते के साथ मैंने रायता बनाया था पुदीने वाला, तो उसी के मैंने 2 खाने के चम्मच दही ऐड कर दिया था। तो उससे क्या होता है, भरता जो है वो बड़ा जूसी जूसी सा बनता है, बिल्कुल ड्राई ड्राई सा नहीं बनता। तो बस दोपहर का खाना खाने के बाद, क्योंकि मैंने शामी कबाब का सिर्फ एक टाइम के लिए ही बनाया था भरता, तो वो ख़त्म हो गया था। तो फिर रात को हमने क्या किया, हमने बनाना का बना लिया मिल्क शेक और ये हम पी लेंगे। और बनाना का मिल्क शेक मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। और बस। और बस अब यहाँ देखें ये जो 2-3 कतरे दूध गिर गया है वो मेरी वजह से बिल्कुल भी नहीं गिरा क्योंकि छुरी ने अच्छी तरह से काटा ही नहीं। लेकिन मैं तो एक कतरा भी दूध कभी ना गिराऊं। और अब ये देखें मैंने छुरी दूसरी ले ली है और आप लोग अब खुद ही देख लीजिएगा, अब इसमें एक कतरा भी दूध बाहर नहीं निकलेगा। ये देखा, ये मेरा कमाल है, मैंने छुरी चेंज कर ली थी। और बस यहाँ पे बहुत मज़े का रेडी हो रहा है बनाना का मिल्क शेक। और अब तो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मेरे बच्चे भी मिल्क शेक पी लेते हैं, वरना जब वो छोटे थे तो बिल्कुल भी मिल्क शेक नहीं पीते थे और मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि चलो अगर खाना लेट रहे तो बच्चों को बंदा कोई इस तरह का मिल्क शेक बना के दे दे, लेकिन मेरे बच्चे बिल्कुल नहीं पीते थे। अब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरी मुश्किल बहुत आसान हो गई है। अब वो फिर भी माशाल्लाह से एक गिलास मिल्क शेक का पी लेते हैं।
तो बस अब हमने मिल्कशेक पी लिया, अब यहाँ पे सोने की तैयारी हो रही है। और ये हूँ मैं और ये है मेरे बेटे और यहाँ पे हम कुछ भी नहीं कर रहे। आजकल ये बात बड़ी वायरल हुई हुई है, तो मैंने कहा मैं अब भी इस तरह का कोई जोक आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो बस ये देखें, ये माशाल्लाह से मेरा छोटा बेटा, और वो है अंदर बाथरूम में मेरा बड़ा बेटा ब्रश कर रहा है, सोने की तैयारी हो रही है। और पहले क्या होता था, दोनों इकट्ठे ही बाथरूम में चले जाते थे ब्रश करने, और इतना शोर करते थे कि वो मुझे नहीं पेस्ट लगाने दे रहा। और बस आज मैंने उसको कहा पहले तुम जाओ, बाद में ये जाएगा। तो बस आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताइएगा, और अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।